जैसे ही सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स खत्म होते हैं, बहुत सारे बच्चे, खासकर वो जिन्होंने ग्रुप 1 के अभी एग्जाम दिए हैं, वो इस दुविधा में होते हैं, इस कंफ्यूजन में होते हैं कि ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करें या रुके। क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका कोई एक आध पेपर अच्छा नहीं हुआ, और क्योंकि वो एक आध पेपर अच्छा नहीं हुआ तो रिजल्ट को लेके कोई क्लैरिटी फिलहाल नहीं है। भाई रिजल्ट की क्लैरिटी कब मिलेगी? 25 अगस्त को। तो क्या 25 अगस्त का वेट करोगे आप में से कुछ बच्चे कर भी लेंगे, मुझे पता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि 25 अगस्त को देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। अरे आज 9 जून, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 25 अगस्त तक लगभग 2.5 महीने पड़े। 2.5 महीने बर्बाद हो जाएंगे आपके, अगर आपने ये सोचा कि 25 तारीख के बाद ही देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये सेशन, दिसंबर वाला सेशन, जून के मुकाबले काफी फेवरेबल रहता है, क्योंकि इसमें वक्त भी ज्यादा मिलता है। आप जरा सोचें, अभी 8-9 जून के आसपास एग्जाम्स खत्म हुए, अच्छा, और दिसंबर में पेपर कब होंगे? 20-21 दिसंबर के आसपास। 6 महीने से ऊपर का वक्त है। और जो जून वाला सेशन होता है ना, उसमें 5 महीने का टाइम मिलता है। दिसंबर एंड में एग्जाम खत्म होते हैं और फिर जून पहली से पेपर शुरू हो जाते हैं, तो जनवरी से लेकर मई तक का टाइम होता है बस। तो दिसंबर वाले सेशन में टाइम ज्यादा होता है। और एक और प्लस पॉइंट इसमें ये होता है, अगर आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, इसमें आपको बीकॉम भी तंग नहीं करेगी। अदरवाइज सोचो बीकॉम का भी प्रॉब्लम रहता है जून वाले सेशन में, यहां पे बीकॉम का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपका। तो यहां बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। तो अब आपको अप्रोच क्या रखनी चाहिए अगर आपके पेपर खराब भी हुए हैं? पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिनको लग रहा है कि उनके पेपर अच्छे हुए। अगर तो आपके पेपर अच्छे हुए हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये चारों पेपर की तैयारी शुरू कर दो। यही 4 पेपर है ना सेकंड ग्रुप में, तैयारी शुरू कर दो। कोशिश करो सितंबर या फिर अक्टूबर मिड तक अपना सिलेबस खत्म करो और 2 महीने का अपना रिवीजन का टाइम अपने पास रखो, ठीक है। और वो बच्चे जिनको लग रहा है कि हमारे पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, वो स्टूडेंट्स क्या करें, चारों पेपर की तैयारी नहीं, कोई भी 2 पेपर की तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि चारों पेपर की तैयारी शुरू करोगे और मान लो 25 तारीख को रिजल्ट नेगेटिव आया और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं सिर्फ अभी एक ही ग्रुप दूंगा, तो फिर क्या होगा, क्लासेस आप अपनी एक्टिवेट करवा चुके होगे अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, फिर वो रिन्यूअल वगैरह। तो क्या करना, 2 टॉपिक्स कोई भी, 2 सब्जेक्ट कोई भी, उनकी कोचिंग आप लेना शुरू कर देना। अब वो आपकी चॉइस है, जिसमें भी आपका कंफर्ट लेवल हो। दोनों थियरी करने, दोनों थियरी कर लेना, एक प्रैक्टिकल एक थियरी, या दोनों प्रैक्टिकल, जो आपको ठीक लगे वो आप शुरू कर दो। और कोशिश करो 25/8 तक उन 2 पेपर को खत्म करने की। 2.5 महीने का टाइम है, 2.5 महीने में 2 पेपर सिर्फ अगर आप सोचें खत्म हो सकते हैं, प्यार से खत्म हो सकते हैं, आराम से खत्म हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ग्रुप 1 को 25 तारीख तक अपने दिमाग से निकाल देना है कि मैंने ग्रुप 1 दे भी रखा है या मैं उसका रिजल्ट का वेट भी कर रहा हूं। 25 तारीख तक अपने 2 पेपर की तैयारी खत्म कर लो। वो आपकी चॉइस है कि आप कौन से 2 पेपर चूज करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। अब 25 अगस्त आएगा, रिजल्ट अगर पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सोचो 25 अगस्त तक आप 2 पेपर की तैयारी खत्म कर चुके हो, बचे हुए 2 पेपर की फिर कोचिंग शुरू कर देना। और अब क्या करना, क्योंकि 25 अगस्त के बाद आप कोशिश करना अक्टूबर एंड तक, भाई जैसे 2-2.5 महीने में अभी 2 पेपर खत्म किए हैं, तो 2-2.5 महीने और लगा के अक्टूबर एंड तक अपने सिलेबस को खत्म कर देना। और नवंबर दिसंबर के महीने में अपना रिवीजन करना और अपना बढ़िया से एग्जाम देना, सब बढ़िया। लेकिन मान लीजिए अगर रिजल्ट नेगेटिव रहता है, उस केस में आपको क्या करना है, फिर आपको एक कॉल लेनी है। क्या आप 2 ग्रुप देने का स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि 2 ग्रुप देने का मतलब है एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अंदर से आवाज आए कि हाँ 2 ग्रुप दिए जा सकते हैं, क्योंकि 25 अगस्त के बाद देखा जाए अभी भी लगभग 4 महीने का वक्त होता है, तो अगर अंदर से आवाज आए कि हाँ 2 ग्रुप देंगे हम, तो फिर अपनी स्ट्रैटेजी सेम रखना, बस एक एडिशन साथ में करना। स्ट्रैटेजी सेम रखने का मतलब 25 अगस्त के बाद बचे हुए 2 पेपर जो हैं ग्रुप 2 के, उनको कोशिश करना अक्टूबर एंड तक खत्म कर देना। और साथ साथ अब आपको क्या करना है, रोज 2 से 3 घंटे का वक्त जो है वो ग्रुप 1 के लिए भी निकालना है। ध्यान रहे ग्रुप 1 को ना आपको वापस से तैयार थोड़ी करना है, तैयार तो आपका था, आपने पेपर दिए थे, अब सिर्फ उसकी पॉलिशिंग करनी रह गई है कि जो जो कमियां हमने पीछे छोड़ी थी वो कमियां दूर करनी है। पहले अगर कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, कम रिवीजन की थी, तो प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। जितने भी लूप होल छोड़े थे वो सब प्लग करने हैं, यही तो करना है, पॉलिशिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि वो ग्रुप 2 की तैयारी के साथ मैनेज हो जाएगा। और अपने आप को अक्टूबर एंड तक कंप्लीटली फ्री कर लो अपने सिलेबस कंप्लीशन से, और नवंबर दिसंबर में ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बढ़िया से रिवीजन करो और अपने एग्जाम दो। लेकिन सपोज अगर अंदर से आवाज आती है कि नहीं 2 ग्रुप नहीं दे पाएंगे, इतना स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाएंगे, रोज रोज पेपर देना हमारे बस की बात नहीं, अगर ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप 1 पे ही फोकस करना फिर। लेकिन एक बात और ध्यान रहे, 25 तारीख के बाद अभी भी बहुत वक्त है, और वो अभी भी ग्रुप 1 की तैयारी फिर से करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा,
अगर आप मान लीजिए सिंगल ग्रुप भी देते हैं, और मैं ऑफ कोर्स ये एज्यूम कर रहा हूं कि क्योंकि ग्रुप 1 आपका नहीं हुआ है तो आप ग्रुप 1 ही वापस देना चाहेंगे, तो 25 तारीख के बाद अपनी ग्रुप 1 को जोरों शोरों से तैयार करना, लेकिन साथ में जो 2 पेपर आप ऑलरेडी खत्म कर चुके हो ना ग्रुप 2 के, उनकी भी रिवीजन और स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि वक्त अभी भी बहुत है। और वो 2 पेपर भी साथ साथ फिर से रिवाइज करना, लेकिन जैसे ही अक्टूबर खत्म हो जाए या नवंबर के मिड के बाद से कंप्लीट फोकस फिर ग्रुप 1 पे करना शुरू कर देना, ताकि दिसंबर में आपका ग्रुप 1 फिर बहुत अच्छे से निकले। ठीक, ये तरीका आप अपना सकते हो। एक बात मैं आपको और बता दूं, अब ना ये बात आपको बोलनी पड़ेगी जब आप क्लासेस कहीं से लोगे ना। हम तो अपने बच्चों को ये ऑफर करते हैं जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट क्लासेस के लिए आता है, जैसे आपको पता है कि मेरा जो एक्सपर्टीज एरिया है वो प्रैक्टिकल पेपर है। मैं ग्रुप 2 के ये 2 प्रैक्टिकल पेपर लेता हूँ, CMA और FSM, ये 2 पेपर लेता हूँ, और हम इसका कॉम्बो भी ऑफर करते हैं। मतलब इन दोनों का एक कॉम्बो भी ऑफर करते हैं जो 7,900 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब हम ये कॉम्बो ऑफर करते हैं तो हम बच्चे को ना एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि ये दोनों पेपर हम कहें कि एक ही साथ एक्टिवेट कराने, नहीं, आप चाहें तो कॉम्बो लेने के बाद आप सिर्फ अभी एक ही एक्टिवेट करवाओ, सिर्फ CMA एक्टिवेट कराओ। अच्छा, इस एक्टिवेशन का क्या मतलब है, जिस डेट से आप ये क्लासेस शुरू करवाओगे उसका टाइम पीरियड वहां से शुरू होगा। मान लो आपने 6 मंथ्स वाला प्लान लिया, 6 मंथ्स में हमारा 1 मंथ एक्स्ट्रा, मतलब 7 मंथ्स देते हैं। तो मान लो अगर आपने आज से ये स्टार्ट किया तो इसके 7 मंथ्स आज से स्टार्ट होंगे। और दूसरे पेपर के लिए हम आपको कहते हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि अभी इसके लिए आप वेट करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा लेट एक्टिवेट कराना। और बच्चा कहता है सर हम 25 अगस्त के बाद ही कराएंगे, कोई बात नहीं, 25 अगस्त के बाद कराना। फिर होगा क्या कि उसका टाइम वहां से शुरू होगा। और मान लो उस दिन अगर सपोज रिजल्ट नेगेटिव आता है और ग्रुप 2 नहीं देना चाहते हो, तो हम बच्चे को यहां तक भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि इसको 25 अगस्त को ना करा के जनवरी में एक्टिवेट करवा लेना, दिसंबर में अपने एग्जाम देने के बाद। लेकिन ये जनरली कई जगहों पर बोलना पड़ता है हम अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन ये एक बार ऑफर जरूर कर देते हैं कि आप अगर दोनों साथ में एक्टिवेट नहीं कराना चाहते, एक एक करके एक्टिवेट कराना चाहते, वो आपकी चॉइस है, वो आप कर सकते हैं। बाकी हम ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही सोचेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा ही आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।